हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम चैनल पर करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल देंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टर कंप्लीटली, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, राइट। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर हम करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली हमें फॉर्म दिख रही है, तो हमने क्या करा? पहली टर्म का होल स्क्वायर और जो हमें स्क्वायर वाली दिख रही थी उसका स्क्वायर हमारा पूरा बन रहा है। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर और ये हो गया 4y का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। प्लस क्या आता है? 2ab, राइट। 2ab आता है तो हम लिखेंगे प्लस का 2, a की जगह हम लिख देंगे 3x और b की जगह हम लिख देंगे 4y। तो देखेंगे कि क्या हमारे 24xy आ रहा है? 3 दूनी 6 चौक 24xy, यस, हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो ये हमारा, इसको हम मान ले a और इसको हम मान ले b, तो ये हो गया ab 2ab। तो हम इसे इस फॉर्म में, हमें दिया है ये इस फॉर्म में, हमें लिखना है इस फॉर्म में। तो कैसे हम लिख देंगे इसे? हम लिख देंगे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और बीच में क्या है? ab वाली टर्म हमारी यहाँ पर बन रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4s के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 4s स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। 5t का 25t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 5t का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम। बीच में हमारी टर्म क्या आती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आती है? प्लस का 2ab। तो प्लस हम लिखेंगे 2 और a की जगह लिखेंगे हम 2s और b की जगह हम लिखेंगे 5t। दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम कि क्या 20s की यहाँ पर आ रहा है? 5 दूनी 10 दूनी 20, राइट। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2a और b, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो ये क्या हो गया? 2ab। तो इसको हम इस फॉर्म में, हमें ये इस फॉर्म में दिया गया है तो हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है? 2s और b क्या है? 5t का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे और इसमें भी हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे 49 किसी का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो 49x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर प्लस हम लगाएंगे प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर हम देखेंगे 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है। प्लस क्या होता है, प्लस होता है 2ab। तो प्लस हम लिखेंगे 2, a की जगह हमने क्या लिखा है 7x और b की जगह हमने क्या लिखा है 2y। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या बीच वाली टर्म हमारी आ रही है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 यानी कि 28xy। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम a मान लें और इसको हमने b माना है। तो 7x हमारा a हो गया, 2y b हो गया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे और आइडेंटिटी हमारी क्या है, एक बार फिर हम याद कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर है 64p स्क्वायर प्लस 32/3pq प्लस 4/9q स्क्वायर, राइट। तो 864 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 64p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। प्लस का हम साइन लगाएंगे, b स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है 4/9 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है 2 का और 9 किसका है 3 का। तो 2/3 का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। प्लस आती है 2ab वाली टर्म, तो प्लस लिखेंगे 2, a की जगह हमने क्या लिखा है 8p और b की जगह हमने क्या लिखा है 2/3q। अब जल्दी से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली टर्म हमारी आ रही है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी कि 32, ऊपर pq और नीचे 3, राइट। तो इसको हम a मान लें और इसको हमने b माना है। 8p हमारा a है और ये हमारा क्या है b है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हमें आया है और इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है 8p और b यहाँ पर क्या है 2/3q का होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर a का तो स्क्वायर है लेकिन 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब √3 की हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, हम 3 लिखते हैं। तो √3 क्रॉस √3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने 3 की जगह हम क्या लिख देंगे √3 a का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है 4/3b स्क्वायर। तो 4 को हम लिखेंगे 2 और 3 को हम क्या लिख देंगे अपॉन में √3 और b का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस आती है हमारी 2ab वाली टर्म, तो प्लस लिखेंगे 2, a की जगह क्या है
√3a और b की जगह यहाँ पर क्या है 2/√3b। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो मिडिल वाली टर्म है वो हमारी आ रही है यहाँ पर या नहीं आ रही। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 दूनी 4ab यानी कि 4ab, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a है और ये b है। हो गया a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे हमें क्या लिखना है a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a प्लस b, a क्या है √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा √3a का होल स्क्वायर प्लस 4/2/√3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। 6 पार्ट है 9y5s² प्लस 6ub 6sb प्लस 5b स्क्वायर, राइट। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, हम देखेंगे कि 9y5, 9 तो किसी का स्क्वायर है लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम जानते हैं कि √5 की जब हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 5, और √5 की √5 से मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9y5 को हम लिख लेंगे 3/√5s का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5b का होल स्क्वायर। आई थिंक कितनी बात क्लियर हो गई होगी। प्लस क्या आता है 2ab आता है हमारा, तो 2a की जगह हम रख देंगे 3/√5s और b की जगह हम लिख देंगे √5b। तो हम देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली टर्म 6sb आ रहा है। यस, हम देखेंगे √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 दिया 6s और b। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर a हमारा क्या है 3/√5s प्लस √5b का होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें इस आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है इसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 79 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमें लिखना है a माइनस b के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 79 को हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 1, राइट। अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर 80 हमारा हो जाएगा a और 1 हमारा हो जाएगा b। तो a का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह क्या है 80 और b की जगह क्या है 1 प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 64, 6400 माइनस 160, 82 जा 160, 80 दूनी 160 प्लस 1। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो 6400 एक हो जाएगा और माइनस का 160। तो अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 6401 में से
160 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 6, यानी कि क्या आ जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर 6241, राइट। तो क्या आ गया ये 79 का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 193 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो 193 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 200 माइनस का 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 193 कैसे आएगा, 200 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 2, a की जगह क्या लिख देंगे 200 और b की जगह हम लिख देंगे 7 प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 के हो गए हमारे 4 0, 100 का स्क्वायर 20 का 40 हो जाएगा माइनस के, अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 सत्ते 2800 प्लस 7 7 49, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 4000 में से घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और 3, और प्लस का हमें क्या करना है 49। तो सॉल्व कर देंगे इसे 37249, ये क्या आ गया हमारा 193 का होल स्क्वायर। यही इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे 299 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। 300 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 299। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें। तो a का स्क्वायर 300 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, a की जगह 300, b की जगह 1 प्लस b की जगह b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो के क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस 2 तिया 6 600 प्लस 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 9 और कितना बचा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 89401। तो ये किसका स्क्वायर आ गया 299 का होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।